हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में, गुणसूत्र के प्रकार के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के प्रकार। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। और जब हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ा तो हमने देखा था कि क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्राथमिक खांच होती है। उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले हिस्से में सेंट्रोमियर, जिसे हम गुणसूत्र बिंदु भी कह सकते हैं, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है। और उस गुणसूत्र बिंदु पर ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म, गुणसूत्र की जो दोनों भुजाएं हैं, उस गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। अब ये जो गुणसूत्र बिंदु है, सेंट्रोमियर जो है, ये सेंट्रोमियर ही गुणसूत्र के यानी क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन का आधार होता है। क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने का, क्रोमोसोम को क्लासिफाई करने का एक तरीका होता है कि उसमें जो सेंट्रोमियर है वो कहां मौजूद है। क्या वो बिल्कुल एंड सिरे पर है, एंड सिरे के थोड़ा नजदीक है, मिड में है, या मिड से थोड़ा सा दूर है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, इस आधार पर हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रोमियर के नंबर के अकॉर्डिंग कि सेंट्रोमियर कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, या बहुत ज्यादा है या नहीं है, इसके आधार पर भी हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले मैं बांट रहा हूं इन्हें नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर मीन गुणसूत्र बिंदु की संख्या के आधार पर। तो देखिए, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांट रहे हैं। एक होता है एसेंट्रिक, नेक्स्ट है मोनोसेंट्रिक, थर्ड इज डाइसेंट्रिक, एंड फोर्थ इज पॉलीसेंट्रिक। तो 4 टाइप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं एसेंट्रिक की। एसेंट्रिक मींस यहां पर जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ए मींस नहीं। तो जहां सेंट्रोमियर नहीं होता है उन क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। मोनोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर की जो नंबर होती है, कितनी होती है, एक सेंट्रोमियर होता है। ओके। डाइसेंट्रिक की बात करें तो इसमें कितने सेंट्रोमियर हैं, 2 सेंट्रोमियर हैं। और पॉलीसेंट्रिक की बात करें तो इसमें कितने सेंट्रोमियर होते हैं, मोर देन 2, 2 से अधिक। तो इस तरीके से सेंट्रोमियर की नंबर के आधार पर हम क्रोमोसोम को इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस जो हम ले रहे हैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर भी हम इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहला जो टाइप होता है वो होता है टीलोसेंट्रिक, सेकंड इज एक्रोसेंट्रिक, थर्ड इज मेटासेंट्रिक, एंड फोर्थ इज सब मेटासेंट्रिक।
ओके, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर की लोकेशन कहां पर होती है? ये जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। ओके, मैं एक क्रोमेटिड में ही सेंट्रोमियर की पोजीशन यहां पर आपको शो कर रहा हूं। तो आप देखेंगे टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सिरे पर होता है। जैसे हमने वहां टीलोमियर बताया था ना कि गुणसूत्र के सिरों को टीलोमियर कहते हैं, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बताया था। तो टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल सिरे पर है जो सेंट्रोमियर है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो एंड सिरे के थोड़ा सा पास में होता है। ये एंड सिरा है, इसके थोड़ा सा पास में होता है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है ये इस तरीके से मिड में पाया जाता है, बीचों बीच में, ठीक है। और सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्या है, मध्य से थोड़ा सा हटकर होता है, थोड़ा सा हटकर होता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि सेंट्रोमियर इस तरीके से डिफरेंट पोजीशन पर हैं और इस पोजीशन के आधार पर हम इनका नामकरण भी करते हैं। यहाँ पर मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल बीच में है, सब मेटासेंट्रिक मतलब बीच से थोड़ा सा हटके है, एक्रोसेंट्रिक मतलब सिरे के थोड़ा सा नजदीक है और टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल सिरे पर है। अब यदि हम इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि ये जो क्रोमोसोम टाइप्स हैं इनके स्ट्रक्चर इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उन को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि एल टाइप के स्ट्रक्चर है या बी टाइप के स्ट्रक्चर है, जे टाइप के स्ट्रक्चर है या आई टाइप की यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो हमसे ऐसे भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि एम टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, इस तरीके से। तो ये जो 2 प्रकार हो गए, ये हो गए सेंट्रोमियर के आधार पर, उनमें एक नंबर के आधार पर हो गया और दूसरा किसके आधार पर हो गया, लोकेशन के आधार पर हो गया। इसके अलावा थर्ड है थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल क्रोमोसोम की, विशेष गुणसूत्र। स्पेशल क्रोमोसोम, विशेष गुणसूत्रों की बात करने वाले हैं हम इनमें। विशेष गुणसूत्रों में हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, विशेष गुणसूत्रों में हम बात करेंगे यहाँ पर 2 प्रकार के गुणसूत्रों की। उनमें एक तो हम बात करेंगे लैंप ब्रश गुणसूत्रों की, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम। और इसके अलावा एक टाइप हम और पढ़ेंगे, वो है सेक्स डिटरमिनेटिंग क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमिनेटिंग क्रोमोसोम मतलब जो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये स्पेशल क्रोमोसोम जो है लैंप ब्रश और पॉलीटीन, इनके बारे में, और सेक्स डिटरमिनेटिंग जो क्रोमोसोम है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इन क्रोमोसोम्स के बारे में हमसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के लिए आप एक अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जो सेंट्रोमियर के आधार पर डिवाइडेशन किया है, वहाँ पर हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।